So just see the PPT. This is the chapter 1, data handling using pandas. There is a chapter Python pandas in which we will learn how can we data analyze and manipulation. डेटा को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं, वो सब इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे. ओके, सो दिस इज द पाइथन पांडास. इट्स ए पैकेज यूजफुल फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन. So this is the first point of pandas. It's a package useful for data analysis. That means all type of data analysis work and manipulation work can be done in the Python pandas. ठीक है. Python provide an easy way to create, manipulate and wrangle the data. Python के अंदर हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं pandas को, फिर मैनिपुलेट करेंगे, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे. Pandas provide powerful tool, and it's a very powerful tool and data structure also. Okay, it's a very powerful tool and data structure as the means quickly perform all the operation on the structure. इसको हम स्ट्रक्चर ही, डेटा स्ट्रक्चर ही बोलते हैं. और सारे पर जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एनालिसिस वर्क है, वो इसके अंदर हम बहुत इजीली कर सकते हैं. Normally, data scientists use pandas due to the following advantage. Data scientists क्या होते हैं? जो डेटा के ऊपर एनालाइज करते हैं, that is called data scientist. For example, आपका अगर हम लें आज की तारीख में फेसबुक का डेटा, that is very important. ठीक है. So in Python pandas, Facebook data is very big data, so analysis of Facebook data is also done in the Python pandas. Now you can see how important is this work. Easily handle missing data. अगर कोई डेटा मिसिंग है उसको भी हैंडल कर सकता है ये. इसके अंदर हम दो चीज सीखेंगे, एक तो सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम. This important point is chapter के अंदर we will learn series, that is called one-dimensional data structure, and data frame, it is called multi-dimensional data structure. This is clear? Series is called one-dimensional data structure and data frame is called multi-dimensional structure. ठीक है. It provide an efficient way to slice the data. जिस तरह से हमने लिस्ट में कुछ डेटा स्लाइस करते थे, निकाल लेते थे, in the same way we can do in the Python pandas also. It's a flexible tool. Now come data structure in pandas. Data structure क्या होता है? Data structure is a way to arrange the data in such a way that so it can be accessed quickly and we can perform various operations on the data like retrieval, deletion, modification. Data structure क्या होता है? जिसके अंदर कि हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं और अरेंज करने के बाद कोई भी डेटा हमें अगर निकालना है या कोई डिलीट करना है या मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल. In pandas, we will learn 3 data structure, but in your course, there only you have to learn only the series and the data frame. आपको केवल सीरीज सीखना है और डेटा फ्रेम सीखना है. अब सीरीज क्या होती है? सीरीज जैसे मैंने आपको पहले बताया, सीरीज इज ए वन डायमेंशनल एरे. सीरीज क्या है? वन डायमेंशनल एरे है which can handle and manipulate data on the basis of index. तो जब भी हम सीरीज की बात करेंगे वहाँ पे हमेशा जो वैल्यूज आएंगी वो इंडेक्स के बेसिस पे आएंगी. इसमें दो पार्ट होंगे आपके, पहला डेटा पार्ट, दूसरा एसोसिएटेड इंडेक्स. तो जो भी डेटा होगा आपका उसका इंडेक्स वैल्यू होगी.
तो अगर हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर हम देंगे और वो आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा। इंडेक्स इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय पाइथन पांडास। इंडेक्स जो है ऑटोमेटिकली पाइथन पांडास के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये डेटा है, पहला डेटा का जो इंडेक्स नंबर है 0 है, दूसरे का 1, तीसरे का 2 एंड लास्ट का आपका 3 है। एंड लेटर ऑन वी विल आल्सो लर्न, ये भी हम सीखेंगे कि इस इंडेक्स नंबर को चाहो तो हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 012 से स्टार्ट होगा, बट अगर हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी इंडेक्स नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वन डायमेंशनल एरे एंड डेटा ऑफ सीरीज ऑलवेज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम डेटा कभी भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट द साइज ऑफ डेटा सीरीज इज ऑलवेज इम्यूटेबल। जो साइज है डेटा का वो इम्यूटेबल रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सीरीज में बी कंसिडर्ड एज a data structure with two array, one array index and the second array is original data. चलिए लेट अस सी द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम इसके अंदर हम किस तरह से बनाएंगे। दैट इज वेरी अगेन इजी टू क्रिएट द प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल import pandas as pd। pandas बेसिकली क्या है, इट्स अगेन लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। पाइथन की क्या है, लाइब्रेरी है। सो वॉट एवर लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी वी हैव टू इंपोर्ट, उसके हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी क्या है, इट्स ए एलाइस नेम, शॉर्ट में हमने इसको नाम दे दिया पीडी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, एवरी टाइम वी हैव टू राइट डाउन पांडास। पांडास हमें बड़ा वर्ड लग रहा है इसलिए हमने उसको शॉर्ट में पीडी लिख दिया, चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हैं। तो जहां पे भी जरूरत पड़ेगी पांडास की वहां पर पीडी का यूज कर लेंगे। दूसरा, इसमें नंपाई की जरूरत पड़ेगी, तो नंपाई इज also library, तो we have imported import numpy as np, इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया। नाउ दिस इज द लिस्ट। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी। ठीक है, दिस इज द लिस्ट 10 15 18 22, दिस इज द लिस्ट गिवन। यहाँ पे हमने एरे जनरेट करा और इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई। इसको हमने अब सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करा, मतलब जो हमारी लिस्ट आ रही है उसको हम सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। आफ्टर कन्वर्टिंग द वैल्यू, ऑल द वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल एस। एस के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है। इसको हमने प्रिंट कर दिया। नाउ वी कैन सी द आउटपुट। तो पहली इंडेक्स वैल्यू 0 दिखाएगा, उसके आगे आपका 10 आ गया। दूसरी वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 15 है, सेकंड 18, थर्ड आपका 22। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। सब आपने देखा यहाँ पे ऑल द डेटा कम विद द इंडेक्स नंबर, जो भी डेटा आ रहा है आपका इंडेक्स नंबर के साथ आ रहा है। एनी डाउट इन द प्रोग्राम, किसी को कुछ पूछना है प्रोग्राम में? Anyone wants to ask any question regarding the program at the output? Yes or no? No, sir. Okay. This is the next program. By default, as you saw in the last program, index value was coming by 0 1 2 3. Now in this program we will see how can we generate index value according to our choices। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर इंडेक्स नंबर चाहें तो वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा पांडास की, फिर नंपाई को इंपोर्ट करिया। ये हमारा डेटा है ABCD। अब हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लिया, लास्ट प्रोग्राम में हमने इंटीजर देखा था। ये आपका आ गया np.array, इसको अरेंज कर दिया। अब हम सीरीज pd.series ARR, this वेरिएबल
सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करा, उसके आगे कॉमा के बाद हम लिखेंगे इंडेक्स वैल्यू। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स वैल्यू लेनी है, सो वी हैव टू राइट डाउन ऑल द 4 डेटा इंडेक्स वैल्यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमने 4 वैल्यू ऊपर है, 4 ही हमें यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो नाउ सी द आउटपुट, फर्स्ट के आगे ए आ रहा है, सेकंड के बी, थर्ड, फोर्थ। क्लियर? नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकली प्रोग्राम। देखिए, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। लेटर ऑन आई विल शो यू हाउ द प्रैक्टिकली आउटपुट कम, बट सी द प्रोग्राम हियर। यहाँ प्रोग्राम देखिए और उसके आउटपुट देखिए। क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज यूजिंग ए लिस्ट। आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक सीरीज आपको बनानी है लिस्ट की हेल्प से। लिस्ट के नंबर आपको दे रखा होगा, इंपोर्ट करा पांडास को पीडी। यहाँ पे नमपाई की जरूरत नहीं है, तो वी आर नॉट इंपोर्टिंग द नमपाई। दिस इज द सीरीज अगेन इन द लिस्ट फॉर्म, स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखी, इसको हमने सीरीज में कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू आ गई। ये मैंने आज सिर्फ आपको आउटपुट दिखाने के लिए लगाया है, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि पहले प्रोग्राम की आउटपुट क्या आ रही है। बिकॉज लेटर ऑन आई हैव गिवन ऑल द प्रोग्राम इन वन प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम मैंने एक प्रोग्राम के अंदर दिए हैं, सो मैंने हेडिंग लिया है, जिससे कि पता चल रहा है कि आउटपुट आपकी कौन से प्रोग्राम की आ रही है। प्रिंट ए, अब जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है और प्रिंट आउटपुट प्रोग्राम 1, तो वही इसने यहाँ पे दिखा दिया। जो भी हम प्रिंट के अंदर यहाँ पे डबल कोट्स में देते हैं, वो एज सच ही प्रिंट हो जाता है, दैट यू नो वेरी वेल। तो दिस इज इंडेक्स वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, और इसका डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप होगा वो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा। बिकॉज सारी जो नंबर्स हैं आपका इंटीजर टाइप है, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकन इंटीजर 64। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इन दिस प्रोग्राम वी विल यूज रेंज मेथड। रेंज जैसे हमने पढ़ा था आपके लिस्ट में भी, रेंज से क्या होता है, ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट हो जाती है। पांडास को इंपोर्ट करा, pd डॉट सीरीज रेंज 5, मतलब 5 हमने रेंज दे दी। दैट मीन्स जो वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी 0 से लेके और 4 तक की आपकी आ जाएंगी। ठीक है, वेरिएबल बी के अंदर वैल्यू आ गई। अब हमने आउटपुट प्रोग्राम 2 ये लिखा हुआ आ गया, प्रिंट बी। नाउ सी, पहले प्रोग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने नंबर्स लिखे थे, बट यहाँ पे हमने रेंज के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट करा दिए नंबर। तो 0 क्या है, इंडेक्स वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है, इसके अंदर ये आ गई। ठीक, नाउ सी द अगेन द प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम इन विच वी आर यूजिंग द नंबर फ्लोट वैल्यू। अब हम डेटा टाइप इसके अंदर फ्लोट ले रहे हैं। फ्लोट के अंदर क्या होता है, डेसिमल्स आते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, ये लिस्ट आ गई, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, ये आपकी आउटपुट आ गई। पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे 2 है, दूसरी इंडेक्स पे 1 है, तीसरी पे ये है, और डेटा टाइप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको फ्लोट ये यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, just see this program. In this program we are generating the index number। इंडेक्स नंबर हम जनरेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 अपने आप आ रही थी, बट इस प्रोग्राम में इंडेक्स वैल्यू हम अपने हिसाब से ले रहे हैं। ये हेडिंग दे दिया हमने, ये दिस इज द कमेंट लाइन, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। यहाँ से देखें, इंपोर्ट करा पांडास को, ये हमारी लिस्ट आ गई, लिस्ट के अंदर ये वैल्यू है हमारी। अब इंडेक्स नंबर हम देना चाह रहे हैं ABCD।
तो हमने कॉमा करके इंडेक्स लिख दिया, इंडेक्स की वैल्यूज यहाँ पे हमने दे दी, और इस प्रोग्राम को हमने ये हेडिंग दे दिया, प्रिंट करा दिया। अब आप यू विल सी, तो जो पहले 0 वाला था इंडेक्स वैल्यू, अब आ रहा ABCDE। ठीक है, सो ऑल द वैल्यूज आर प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वैल्यू ABCDE। You can see the program very carefully. If you have any question, you can ask. इस प्रोग्राम में कोई क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। Any question? Yes? किसी को क्वेश्चन पूछना है कोई? ओके, चलिए आगे। This is the next program. Now we will see how can we access the value from the list. सीरीज जो हमने बनाई है यहाँ पे, उस सीरीज के अंदर अगर कोई वैल्यू हमें एक्सेस करनी है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर हम डालेंगे, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वो वैल्यू हमारी उस डेटा के अंदर क्या है वो आपको प्रिंट कर देगा। ये आपकी सीरीज हो गई, ये इंडेक्स नंबर हमने दे दिए, ये हेडिंग दे दिया। अब हमने करा प्रिंट ई, और इंडेक्स वैल्यू क्या है सी। अब आप सी के अंदर देखोगे, यहाँ पे देखिए सी, सी के अंदर कौन सी वैल्यू है, बताओ जरा कौन सी वैल्यू है। इंडेक्स सी के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है? 150। 150, बिकॉज ये ए के अंदर है, ये बी के अंदर है, ये सी के अंदर है और डी के अंदर है। अब मैंने लिखा ई, तो हमारा ये आगे पांडास का नाम आ गया, और सी लिखा तो ये आपका 150 यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब मैं लिखा प्रिंट ई ए कॉमा डी, अब ये ए की वैल्यू दिखा देगा, इंडेक्स नंबर ए पे क्या वैल्यू है और डी पे क्या वैल्यू है। तो आप देखोगे ए पे क्या आ रही है वैल्यू 50, तो यहाँ दिखा दिया ए 50, और डी में आ रही वैल्यू आपकी कौन सी 200, तो 200 यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया। नाउ यू हैव लर्न हाउ कैन वी एक्सेस द डेटा बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। हम इंडेक्स नंबर, इंडेक्स की वैल्यू देके कोई भी डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नाउ इन दिस प्रोग्राम आई हैव टेकन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस, किस तरह से हम एक्सेस करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, यहाँ पे हम इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको लेके चलेंगे। ये आपकी सीरीज हो गई, ये आपका इंडेक्स नंबर हो गया। अब मैंने लिखा प्रिंट F0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो 0 इंडेक्स नंबर होता है। तो और अगर आप देखो 0 पे इंडेक्स वैल्यू जो 0 है, ये तो सिर्फ हमने डिस्प्ले करा है, ओरिजिनली तो वो 0 1 2 3 लेगा इंडेक्स नंबर। तो 0 पे हमारी क्या वैल्यू शो हो गई 25। अब हमने लिखा F3, ठीक है, F3 में क्या वैल्यू है, ये आपका 0 है 25, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, तो ये 100 इसने शो कर दिया। अब मैंने लिखा F:3, कॉलन 3 का मतलब क्या है, 0 से लेके और ये 2 तक चलेगा, 0 1 2, 3 वैल्यू हो गई ना आपकी। तो यहाँ से दिखा दे 0 का, ये इंडेक्स 1 का, ये 2 का, ये इसने आपको दिखा दिया। अब मैंने लिखा प्रिंट F-3, माइनस में क्या होता है, रिवर्स, उल्टी, यहां से चलेगा राइट साइड से, यहाँ पे चलेगा राइट साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है F-3। ठीक है, नाउ सी द आउटपुट, आउटपुट आपकी क्या आ रही है। ठीक है, पहले 100 आया, फिर 125 150, इस साइड से आए हैं राइट साइड से। ठीक है,
अब मैंने लिखा -3 : इसकी आउटपुट शायद नहीं आई है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल प्रोग्राम एंड द आउटपुट. नाउ वी विल शो, आई विल शो यू हाउ द प्रैक्टिकली प्रोग्राम कैन बी जनरेटेड, किस तरह से प्रोग्राम ये जनरेट होंगे। यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, ये सारे प्रोग्राम मैंने आपको अब प्रैक्टिकली दिखाने हैं। इसको मैं शेयर कर देता हूँ एक बार, शेयर स्क्रीन, शेयर। तो दोबारा शेयर करना पड़ेगा, शेयर स्क्रीन, शेयर। ठीक है, नाउ यू कैन सी द प्रोग्राम हियर। सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम मैंने अभी आपको दिखाए थे। नाउ आई रन द प्रोग्राम. Now you can see the output of every program here also. लेफ्ट साइड प्रोग्राम है और राइट साइड आपको ये सारी आउटपुट दिखा रहा है। So if you have any doubt you can ask. पहला प्रोग्राम हमने सीरीज जनरेट कर दी है लिस्ट की फॉर्म में, यहाँ पे नंबर्स लिए, ये आपका आउटपुट आ गया। ये सेकंड प्रोग्राम है, सेकंड आउटपुट है। ये थर्ड प्रोग्राम है, ये फोर्थ, फिफ्थ। आई होप सारे प्रोग्राम की आउटपुट आपको क्लियर होगी। If you have any doubt on any program, its output, you can ask. अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लिए, बिकॉज आगे जाके और अलग तरह के प्रोग्राम आएंगे। But one point, attendance is very low. I don't know what is going on. आदित्य, भूमि और आपका चैतन्य, गरिमा, कृतिका, तान्या, वंशिका, so low attendance. पता है, I don't know कि what is, why you're not joining the class. आदित्य, बिकॉज दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा इसको नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। और इतने मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको यही पीपीटी में सेंड भी कर दूंगा, सो दैट कि आप इसको अपने रजिस्टर में सारे नोट्स बनाते हुए चलें डेट वाइज, ठीक है। बट जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनका कितना लॉस हो रहा है उन्हें पता ही नहीं है अभी क्या करना है। घर बैठे भी क्लास में अगर आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो उससे क्या फिर। चलिए ठीक है, in the next class tomorrow we will learn, we will revise also this one and we will learn something new. चलिए, thank you.